Okay, see the stomata. ये सेल्स है। जब आप लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उसका सेक्शन लेकर, तो आपको ये सेल्स सिंगल सेल सब दिखाई देते हैं और ये बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। एक ये स्ट्रक्चर्स है, इसमें आप बीच में देख रहे हैं कि ये पोर खुला हुआ है, तो आप इसको देख लो। आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज एडजेसेंट, मींस जो लगा हुआ है, इससे जस्ट लगा हुआ है, दिस इज द एडजेसेंट सेल्स। एंड दिस टू वन, this is guard cell, guard cells। ये बीच का इसको कहेंगे स्टोमा। स्टोमा मतलब यही है आपका पोर। स्टोमा को ही हम लोग पोर कहते हैं, यही पोर है आपका। ये जो गार्ड सेल है, इसका ये जो अंदर वाला वॉल है ये थोड़ा थिक है, एंड ये थिक वॉल है, इनर वॉल जो है वो थिक है, और ये जो आउटर वॉल है दिस इज थिन, दिस इज थिन। ये बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और आप जो है यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, आप इवन इसमें क्लोरोप्लास्ट भी आप शो कर सकते हैं इस तरह से बना के। ये क्लोरो, चूंकि ये सेल है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है गार्ड सेल, मीन्स इन स्टोमाटा स्टोमा मीन्स a pore is guided by two kidney shaped cells that is called guard cells। इसका नाम ही है guard cells क्योंकि इसको कवर करके रखा है। एंड चूंकि सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ओके, सो ये इनर वॉल जो है इसका थिक है। अब आप देखो कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए आपको चाहिए था CO2 एंड वाटर। तो वाटर क्या है कि ये जो सेल है ये थिन लेयर्ड है ये, तो वाटर चूंकि एडजेसेंट है एक दूसरे से लगते हुए, वाटर आपको याद होगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ये ऑस्मोसिस से होते हुए ये वाटर जो है ये पहुंचता है इस गार्ड सेल में, और गार्ड सेल से होते हुए ये पहुंचता है क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होना है, फाइनली क्लोरोप्लास्ट में होना है। एंड 1 मिनट, आप ये पिक्चर जो है आप याद करो कि आप ये अभी जो ये स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग, ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो कि गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, क्यों है वो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये मत समझना कि अभी जो मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ तो ये मत समझना कि यही होता है फोटोसिंथेसिस, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हम लोग पैलिसेड में नहीं है, पैलिसेड के क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेन फोटोसिंथेसिस यहाँ होता है। ओके, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। कैसे देखेंगे हम लोग, ये ओपन है यानी कि ये पोर्स जो है वो खुला हुआ है। अब इसी से होते हुए CO2 अंदर आएगा और O2 बाहर जाएगा, यानी कि एयर, CO2 एंड O2 में एयर जो है वो अंदर आएगा टू मीन कि उसी एयर में से CO2 को लेना है, और फिर एयर जाएगा जिससे कि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और वो बाहर निकलेगा। फिर आप ये देखेंगे कि एक और डायग्राम है, मैं उसको बहुत ही एक बहुत छोटा डायग्राम बना रही हूँ इसके जस्ट रिवर्स में। दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा खुला हुआ है यहाँ पे। फिर है आप इसी को देखेंगे, आप इसको थोड़ा और बंद कर दो। ओके, सो यहाँ हियर द स्टोमाटा इज क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों हुआ, तो ओपनिंग इसका जब वर्किंग में देखेंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चंस में आता है, इंपॉर्टेंट भी है कि जस्ट एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग और वर्किंग ऑफ स्टोमाटा। तो अभी आप देखेंगे सिंपल सा लाइन, सबसे पहले आप ये जानो कि ड्यूरिंग द डे टाइम द स्टोमाटा आर ओपन एंड एट नाइट इट इज क्लोज्ड।
तो अब ये है कि ये रात में क्यों क्लोज हो गया, क्या इसको पता चला कि रात हो गई है, अगर पता चला तो कैसे चला। अब इसके बारे में लोग देखते हैं कि ये कैसे क्या हुआ। एक्चुअली ड्यूरिंग डे टाइम water is absorbed by the process of osmosis into the moved to the guard cells. Guard cells swells up, turgidity, turgor pressure। तो जब टर्जर प्रेशर यानी कि जब इसमें लिक्विड वाटर भर जाता है तो ये प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है इसके वॉल पर, इसका वॉल जो है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। स्टोमाटा आप देखो यहाँ पे इसके डायग्राम में अगर आप फर्क कर सको तो ये बहुत ही स्वेल टाइप का है, जबकि ये फ्लैसिड है। तो ये वाटर जो है, ये वाटर इसके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये बाहर की तरफ खींचता है। तो ये जो इनर इसका थिक वॉल है, जब ये खुलता है तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है और बीच का एरिया खुल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा आर ओपन। फिर जैसे ही धीरे धीरे जैसे ही रात होने लगती है, शाम होने लगती है, तो ये वाटर जो इसमें था, अब ये वाटर जो है ये बैक होने लगता है। Some of the water is used up by the photosynthesis, while some are ये moving back। फिर इससे क्या होगा कि जैसे ही वाटर कम होगा, ये प्रेशर जो है, ये जो टर्जर प्रेशर जो है ये खत्म हो जाएगा। जब टर्जर प्रेशर कम हो जाएगा, इट बिकम्स फ्लैसी, और चूंकि ये जो है वो ठीक है तो ये स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट हो जाने की वजह से ये जो पोर्स है ये क्लोज हो जाता है। अब है फिर से क्वेश्चन हुआ कि क्यों ये रात को बंद हो गया। इसका रीजन है, हम लोग इतना जानते हैं, अभी हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्यों रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, रात में नहीं होता है। तो दिन में जब फोटोसिंथेसिस बन रहा है, इसके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनता है तब यहाँ के मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको सैचुरेट करने के लिए, घोलने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये वाटर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता है इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड बन रहा है। अगर आपको याद हो, क्योंकि आप ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन आप पढ़े ही हैं, तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन का क्या है कि मीडियम कंसंट्रेटेड है, एक सॉल्यूशन का मीडियम जो है वो डाइल्यूट है। यहाँ पर ये कंपोनेंट सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज बन रहा है कंटिन्यूअसली, वो क्या हो रहा है, दैट प्लेज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर वो एक तरह का वो सॉल्वेंट हो रहा है वो। तो यहाँ को इसको सैचुरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो मूव कर रहा है और इस मीडियम को वो सैचुरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर टर्जर प्रेशर काउज कर रहा है। लेकिन जैसे ही शाम होती है और धीरे धीरे ग्लूकोज का बनना कम हो जाता है। जब ग्लूकोज का बनना कम हो जाएगा, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है इसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो जब अमाउंट कम हो जाएगा तो फिर वाटर क्यों जाएगा, किसको सैचुरेट करने के लिए जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मीडियम जो है वो सैचुरेटेड है या फिर वो डाइल्यूट कंडीशंस में है, तो इसलिए वाटर जो है अब नहीं जाता और इसकी वजह से ये प्रेशर कम हो गया वहाँ पे, जो वाटर जो है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। सो दिस बिकम्स फ्लैसीड, पिचक जाता है। इसके पिचकने के साथ ही चूंकि ये जो थिक वॉल है ये स्ट्रेट हो जाता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। आई होप आप ये स्ट्रक्चर्स और इसके वर्किंग को आप समझ रहे होंगे कि दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओके, द लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ, मेसोफिल टिश्यूज और फाइनली आज अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर एक बार उसका देखेंगे और कहाँ पर फाइनली जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो डायग्राम हमने इसलिए भी बना के नहीं रखा है क्योंकि मैंने कहा है कि आप जब डायग्राम साथ में बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे और आप उसे जल्दी आप बना सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो हम लोग को पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ग्रीन प्लास्टिड है। हम लोग यहाँ पे ग्रीन प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, नॉट क्रोमोप्लास्ट, नॉट लिपोप्लास्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम लोगों को पता है कि दिस इज मोर और लेस साउथ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है और इसका जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो दोनों ही स्मूथ होता है। स्मूथ मीन्स कि इसमें किसी तरह का कोई डिपोजिशन उसके सरफेस पे नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दो कैविटी है, द ल्यूमन्स। कैविटी को ही ल्यूमेन कहते हैं। द कैविटी इज फिल्ड अप विद द फ्लूइड मटेरियल
जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि देख सेल्स में कोई भी ल्यूमेन अगर किसी फ्लूइड मटेरियल से भरा होता है तो जनरली हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन चूंकि इसका मैट्रिक्स जो है कुछ स्पेशल एंजाइम्स इसमें पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इसके फ्लूइड मटेरियल को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। एक चीज और देख लें, दिस वन इज द एक्सटर्नल या फिर इसको आउटर लेयर कहें, आउटर लेयर, और दिस वन इज इनर लेयर, दिस वन इज इनर लेयर। अब इसी स्ट्रोमा में, इसी फ्लूइड मटेरियल में हमारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। आप इसको देखिए, ऐसे ही होता है, और चूंकि हम लोग रफ डायग्राम इसका एक देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है ये। सो दिस वन, और ये इंटरकनेक्टेड भी होता है, ये इंटरकनेक्टेड होता है। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं ग्राना, ग्राना। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। चूंकि ये थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है तो इसे लैमेली कहते हैं, और चूंकि ये लैमेली दिस इज फ्लोटेड इन द स्ट्रोमा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का आ जाता है ये, अब इसका ग्राना का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जो फ्लूइड मटेरियल है, हमने कह दिया कि इसमें कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रोमा कहें। ये ग्राना, ग्राना का भी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ग्राना? सो ग्राना इज द प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर वर्ड जो है उसे हम लोग कहते हैं ग्रैनम, ग्रैनम। यानी कि अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ इसे ले लें, एक इस स्ट्रक्चर्स को ले लें, तो ये इसको कहेंगे ग्रैनम। लेकिन इस तरह का बहुत सारा न्यूमरस स्ट्रक्चर्स जो है वो इस मैट्रिक्स में फ्लोट कर रहा होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ग्राना। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्राना? तो ग्राना जो है हम लोग कहेंगे कि ग्राना इज मेड अप ऑफ द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। जिस तरह से आप 5 रुपीज के कॉइन्स को लें और कई 5 रुपीज को के कॉइन को आप प्लेस वन अबव द अनदर एंड मेक अ स्टैक। आप उसको इस तरह से देखें कि सपोज ये एक स्टैक है, सॉरी ये एक थैलाकॉइड है, यानी कि ये सिंगल वन, ये सिंगल जो है ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड। और 20 से 25 थैलाकॉइड मिलकर एक स्टैक बनाते हैं, और जब वो 20 से 25 स्टैक मिल जाते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं कि दिस इज द ग्रैनम, तब जाकर ये ग्रैनम बनता है। फिर से देख लें कि ग्रैनम इज दिस ग्रैनम, द सिंगल वन इज मेड अप ऑफ द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। द थैलाकॉइड इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक के ऊपर एक करके वो रखा हुआ है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि गोडाउन्स में बोरियां जो रखी होती हैं एक के ऊपर एक, और उसको हम लोग स्टैक कहेंगे, ठीक उसी तरह का ये एक स्टैक है। और जब ये स्टैक एक कंप्लीट हो जाता है, एक स्टैक में कम से कम 20 से 25 जो है वो थैलाकॉइड होंगे, और इस स्टैक को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस इस स्ट्रोमा और इस ग्रैनम में होता है, इस ग्राना में होता है। फिर हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़े कि ग्रैनम में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हम लोग कहेंगे थैलाकॉइड में। फिर थैलाकॉइड में कहाँ होता है, तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन जो फाइनल फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसका इतना डिटेल सब लोग को अभी नहीं पढ़ना है, तो और भी अगर हम लोग देखेंगे इंटरनली जाकर, तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसी मेम्ब्रेन में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। जहाँ पे क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस वहीं पे होगा। आप याद करो फिर से पैलिसेड सेल, आप याद करो ये पैलिसेड सेल में ये क्लोरोप्लास्ट था। एक्चुअली हम लोग इसी एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे निकाल कर देख रहे हैं। फिर इस क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या देखे, बहुत सारा ग्राना था, तो उस बहुत सारे ग्राना में से एक ग्रानम को हम लोग निकाल लिए। फिर हम लोग ने देखा कि ये ग्रानम जो है वो कई थैलाकॉइड से मिलकर बना हुआ है, तो आप उसमें से एक थैलाकॉइड जो है वो आपने निकाल लिया। फिर जो है आप चूंकि आपको सिर्फ अभी इतना ही जानना है कि ये थैलाकॉइड चूंकि डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो इसी डबल मेम्ब्रेन में, इसी मेम्ब्रेन में वो पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जहाँ होगा फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा। तो ये था
द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग देखेंगे याद है